यानी ये है इस बहरूपी का वास्तविक चेहरा। ये विभत्स संत तो तुमने उसी दिन अपने भाग्य में लिख दिया था महाबली सम्राट, जिस दिन तुमने मेरे भाई के भाग्य में उसके भविष्य का अंत लिख दिया था। कैसा लग रहा है अपनी ही खोदी हुई दलदल में समाते हुए? बस कुछ क्षण और उसके बाद विजयनगर नरेश का अस्तित्व इस नरभक्षी दलदल का त्रास बन जाएगा। यही तेरी समाधि बन जाएगी अहंकारी नरेश। यही है ना तेरी नीच कुकृत्य के साथी, तेरे क्रूर उपकरण, तेरी ये उंगलियां आज से ये किसी का हित नहीं कर पाएगी। और यूं होता है तेरे और तेरे घिनौने खेल का अंत। ये अंतिम सप्रेम भेंट समझ विजयनगर वासियों की तरफ से। बड़े परोपकारी हो महाराज कृष्णदेव राय, अपने शत्रु को बचा रहे हो। नहीं मेरे अज्ञात शत्रु, तुझ जैसे विषैले बिच्छू पर परोपकार करना अर्थात तकिए के नीचे सर रख कर सोना, तेरे और तेरे अंत के बीच अब बस एक क्षणिक अंतराल बचा है। मरने से पहले हम तेरी वास्तविकता जानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि तू कौन है और क्या शत्रुता है तेरी हमसे। अलविदा अज्ञात शत्रु। खेद है कि हम अब तेरा रहस्य कभी जान नहीं पाएंगे। जय महाकाली। चांदनी आ गई है गुरुवर, तुरंत रक्तपुष्प ढूंढते हैं और निकलते हैं यहाँ से। हाँ देखा देखा फिर देखा फिर देखा, वहां देखा फिर से देखा, वही मुंह देखा, अभी देखा। अरे गुरुवर कोई नहीं है वहाँ, मैंने झाड़ियों के पीछे अच्छी तरह से जांच की है। और ये सब छोड़िए ना, हमें रक्त पुष्प लेकर शीघ्र निकलना होगा, पहले ही बहुत विलंब हो चुका है। चलिए चलिए।
यही है गुरुवर। मिल गया, मिल गया, रक्त पुष्प मिल गया, रक्त पुष्प मिल गया, मिल गया, रक्त पुष्प मिल गया। हमारा प्रयोजन सफल हुआ, हमने कर दिखाया। मिल गया, मिल गया, रक्त पुष्प मिल गया। गुरुवर, केवल रक्त पुष्प मिलना ही काफी नहीं है, इसे शीघ्र अतिशीघ्र वैद्य राज तक पहुंचाना भी आवश्यक है। इसी से तो लच्छमा के प्राण बचेंगे, तब सही अर्थों में इस कार्य को सिद्ध कहलाया जाएगा। तो यहाँ खड़े क्यों हैं? आगे बढ़िए, रक्त पुष्प लीजिए और निकलिए यहाँ से। चलिए, हाँ, बढ़िए बढ़िए। अरे ऐसे अकड़ क्यों गए? आप ठीक तो? गुरुजी, सौदामिनी, साधु, साधु, सौदामिनी। सौदामिनी, ये सत्य है या स्वप्न है? तुम ही हो ना? हाय, हाय, ये तो सौदामिनी देवी है। तेरे द्वार खड़ा है जोगी, जो है तेरा प्रेम रोगी। घड़ी मिलन की आई, तू अब तक ना आई। आजा, आजा, आजा। हमें बुला रही, हमारी प्राण प्रिय सौदामिनी देवी हमें बुला रही है। अरे हमसे बिछड़ने के बाद तुमने यहाँ पर रैन बसेरा बना लिया। यदि हमें पता होता ना तो हम पूरा का पूरा रक्त पुष्प बागीचा लेने आ जाते। लड्डू, रामा बचाओ, रामा बचाओ, रामा, लच्छमा, रामा बचाओ, रामा बचाओ ना, रामा। नहीं, रामा बचाओ, रामा बचाओ। लच्छमा नहीं, नहीं, नहीं लच्छमा, रो नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। आजा, 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 आजा। ओए, सौदामिनी, सौदो, सौदामिनी, कहाँ? हाय, वहाँ हो सौदामिनी, सौदो। ये लड्डू कहाँ चले गए? वो रहे। सोदू, इतने समय के पश्चात मिली है और मिलते ही लुकन छुपाई खेलने आरंभ कर दी। अच्छा ठीक है, जितनी लुकन छुपाई खेलनी है खेलो। इस बार हम तुम्हें ऐसा पकड़ेंगे कि कभी नहीं छोड़ेंगे। पद्मा,
पद्मा, वो यमराज अपनी लच्छम्मा को लेकर जा रहे हैं। लच्छम्मा! केवल तुम्हारी आंखों का चल रही है। लच्छम्मा है। होश में आओ रामा, जागो, वहाँ कोई नहीं है। पद्मा, लच्छम्मा मुसीबत में है, मुझे बुला रही है। हाँ है, किंतु यहाँ नहीं, विजयनगर में। जीवन और मृत्यु के अंतिम छोर पे खड़ी है, जिसे केवल वो रक्त पुष्प ही बचा सकता है, जिसे छोड़ के तुम इस छल जाल में उलझ गए हो रामा। रामा, स्मरण करो, सफेद पत्थर की क्रूर आंख वाला शत्रु, खट शस्त्र, घातक रसायन, लच्छम्मा के प्राण संकट में, और केवल एक अंतिम आशा, रक्त पुष्प। झूठ, झूठ, सब झूठ। लच्छम्मा यही है वो, मुझे सहायता के लिए पुकार रही है। तुम मुझे भटकाने का प्रयास मत करो पद्मा, हटो मेरे मार्ग से, जाने दो मुझे। रामा, वो यहाँ नहीं है। वो है, जैसे तुम यहाँ हो वैसे ही वो यहाँ पर है। जैसे तुम यहाँ हो सकती हो तो वो क्यों नहीं हो सकती? यदि वो छल है तो तुम छल क्यों नहीं हो सकती? रामा बचाओ, रामा! लच्छम्मा! रामा! ठहरिए तथु, आप कितना थक गए हैं। देखिए तो, आपका हृदय कितनी वेग से धड़क रहा है। धक 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 धक। ना, थकान के कारण धक धक नहीं कर रहा है सोदू, ये तो तुम्हारे हमारे पास होने के कारण धक धक कर रहा है। ये तो धड़धड़ाहट है, तुम्हारे सानिध्य के कारण है सोदू। सच्ची? सोदू, तथु, सोदू। अब तो जागो रामा, होश में आओ। इस उपाय का भी कोई लाभ नहीं हुआ। रामा अब भी उस ब्रह्मजाल में है। क्या करूं, क्या करूं? सूर्योदय होने में कुछ ही क्षण है। एक बार सूर्योदय हो गया तो रक्त पुष्प भी लुप्त हो जाएंगे। नहीं, रामा जागो, रामा जागो, लच्छम्मा। रामा। लच्छम्मा, 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 लच्छम्मा कहाँ गई? कहीं उसे सच में यमराज तो नहीं ले गए? नहीं, लच्छम्मा। किंतु क्या जो मैंने देखा वो सत्य था? लच्छम्मा यहाँ कैसे हो सकती है? लच्छम्मा तो गंभीर रूप से अस्वस्थ है, वो तो मेरी प्रतीक्षा कर रही है। मुझे रक्त पुष्प लेकर पहुंचना है। रक्त पुष्प, हाँ, रक्त पुष्प। पद्मा, ये स्वर्ण उद्यान में क्या कर रही है? ये यहाँ कैसे पहुंची? पद्मा! 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 तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ कैसे पहुंची? रामा तुम्हारे पीछे सांप, तुम्हारे पीछे सांप। पद्मा! पद्मा, यहाँ कोई सांप नहीं है, कोई सर्प नहीं। वो देखो कितने सारे सांप हैं। रामा भागो। पद्मा, सर्प नहीं है यहाँ पर। हाँ है रामा, वो देखो सांप। पद्मा, होश में आओ, ये भ्रमजाल है, यहाँ कोई सर्प नहीं है। कोई भ्रमजाल नहीं है रामा, तुम्हें सांप काट ले कहता हूँ। रामा सांप है, रामा बहुत सांप है। पद्मा! नहीं। सोनू, तथु। सोनू। नहीं, मुझे सूर्योदय होने से पूर्व किसी भी प्रकार रक्त पुष्प को प्राप्त करना ही होगा।
संभवतः तब कहीं जाकर इन लोगों का मोह भ्रम टूटेगा। हाँ हाँ। कुछ कीजिए प्रमुख वैद्यराज जी, कुछ कीजिए, बच्ची को बचा लीजिए, कुछ कीजिए। जितने प्रयास कर सकते थे हम कर चुके। अब तक तो जैसे तैसे इसके प्राण बचे हुए थे, किंतु अब इसके प्राण जीवन और मृत्यु के उस सूक्ष्म धागे में अटके हुए जो कभी भी टूट सकते। अब कोई भी आशा व्यर्थ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा लच्छम्मा को। लच्छम्मा माँ की शरण में, माँ लच्छम्मा को कुछ नहीं होने देगी। लच्छम्मा ठीक हो जाएगी, बच्ची बचेगी, अवश्य बचेगी। लच्छम्मा को कुछ नहीं होगा, माँ लच्छम्मा को कुछ नहीं होने देगी। ये तो भ्रम था, भ्रमजाल। ए भगवान, कहाँ फंसे हम? रामा, ओ रामा। लड्डू की जगह घास, ये क्या था मजे? लगता है ये हमारा भ्रम था। वो रहे पंडित रामाकृष्ण। भगवान, तो ये भ्रम था। हाँ गुरुवर, आप सही सोच रहे हैं। ये सारे भ्रम इस पुष्प को तोड़ते ही टूट गए। सारा भ्रमजाल टूट गया। हाँ, कुछ ऊट पटांग सी क्रियाएं कर बैठे इस भ्रमजाल में, किंतु अंत भला तो सब भला। बच गए हमारे प्राण इस भ्रमजाल से। सांप कहाँ गए? अरे, ये पद्मा यहाँ कैसी? लच्छम्मा आपकी शरण में है माँ, आपकी छत्र छाया में। उसे कैसे कुछ हो सकता है? दया कीजिए माँ, उसे बचा लीजिए, उसकी रक्षा कीजिए। अब बताओ, तुम यहाँ कैसे पहुंची? तो झाड़ियों वाली भूत यही थी। भूतनी अर्थात ये लड़की भूतनी थी, वो चुटकी भूतनी जिससे आप गुरुजी डर रहे थे। चुप रहो मूर्खो। मुझसे रहा नहीं क्या? मैं ऐसा निष्क्रिय नहीं बैठ सकती थी। मुझे भी लच्छम्मा को बचाने के लिए कुछ करना था, तो मैं भी आपके पीछे पीछे आ गई। सोचा कहीं कोई सहायता की आवश्यकता पड़ जाए आपको, जो कि पड़ भी गई। रामा का ब्रह्मजाल तोड़ने का प्रयास किया मैंने। तुम आरंभ से थी, अर्थात तुमने हर बाधा भी झेली। हाँ, बस रामा के निर्देशों का पालन करती रही और बचती रही। सरासर मूर्खता। तुम जानती हो तुमने क्या किया? देखा ना कितना जोखिम था। तुम्हें कुछ हो जाता तो? एक क्षण पंडित रामाकृष्ण, आपको नहीं लगता यहाँ उल्टा हुआ है? यदि इस बच्ची ने हमें इस भ्रमजाल से ना निकाला होता तो हम तो बोराए बोराए भटक रहे होते ना इस तिलिस्म संसार में। हमें तो इसका उपकार मानना चाहिए, और आप इसे डांट रहे हैं ना। क्षमा क्षमा पद्मा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा लगता है माँ जानती थी कि हम कहाँ उलझने वाले हैं, इसलिए तुम्हें हमारे पीछे भेजा। धन्यवाद माँ। जय माँ काली। क्या पंडित रामाकृष्ण रक्त पुष्प लेकर लौटे हैं? जी नहीं महाराज। लच्छम्मा ठीक तो है ना? कल रात्रि तक का समय सीमा हमने तय किया था। पूरी रात बीत चुकी, किंतु पंडित रामा अभी तक जीवन बूटी लेकर नहीं आए। बस बस पहुंच गए पंडित रामा। कुछ जाना, धैर्य रखिए, लच्छम्मा को कुछ नहीं होगा। अब कुछ नहीं हो सकता, बस जीवन के कुछ अंतिम श्वास। बच्ची के आंतरिक सभी अंगों ने अपना काम करना बंद कर दिया है। अब पंडित रामा जीवन बूटी लेकर भी आते हैं तो हम बच्ची को नहीं बचा सकते। तो क्या माँ से जो याचना की वो सब व्यर्थ है? रामा कहाँ है? अभी तक रक्त पुष्प लेकर आया क्यों नहीं? वैद्यराज,
हम आ गए वैद्यराज, ये रहा रक्त पुष्प, मैं ले आया रक्त पुष्प वैद्यराज। आप क्या हुआ वैद्यराज? ये रहा रक्त पुष्प, यही मंगाया था ना आपने, मैं ले आया। बचाइए लच्छम्मा को। पंडित रामा, क्या? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता वैद्यराज। आपने ये रक्त पुष्प मंगाया था, मैं इसे लेकर आ गया हूँ। अब आप इसकी जड़ी बूटी बनाइए, औषधि बनाइए, जो बनाना है बनाइए, किंतु लच्छम्मा के प्राण बचाइए। अब इस रक्त पुष्प का कोई लाभ नहीं पंडित रामा। बच्ची का सांस उसका साथ छोड़ चुका। अब इस रक्त पुष्प का कोई लाभ नहीं। बच्ची का सांस उसका साथ छोड़ चुका है। देखिए क्या कह रहे हैं आप, ऐसे कैसे लाभ नहीं होगा? आप प्रयास तो करके देखिए ना। चमत्कार भी तो प्रयास करने से ही होते हैं ना वैद्यराज। हम इतनी दूर से इतने जतन से रक्त पुष्प लेकर आए हैं, केवल एक बार हमारे कहने से प्रयास तो कीजिए ना। हाँ, एक बार माँ का नाम लेकर पुनः प्रयास कीजिए। हमें विश्वास है कि माँ हमें निराश नहीं होने देंगी। हम हाथ जोड़ते हैं, आपके पैर पड़ते हैं, एक बार पुनः प्रयास कीजिए। लीजिए, शीघ्र तैयार करो इसे। आने में विलंब हो गया लच्छम्मा, किंतु अब मैं आ गया हूं ना। सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हाँ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। वैद्यराज जी, सब ठीक तो है ना? क्षमा करें महाराज, पंडित रामा जीवन बूटी लाने में विलंब कर दिया। बच्ची का श्वास उसका साथ छोड़ चुका है। अब कोई भी औषधि बच्ची के शरीर पर अपना प्रभाव नहीं कर रहा है। सब मेरी गलती है। मैं समय पर रक्त पुष्प नहीं ला पाया महाराज, मैं दोषी हूं। मैं दोषी हूं। क्यों माँ, क्यों? आपके नाम का जलाया दीपक तक प्रचंड तूफानों में जलता रहता है, तो आपके रहते उस छोटी सी बच्ची के प्राणों की लौ कैसे बुझ सकती है माँ? इतनी कम आयु में उसके जीवन का दीपक कैसे बुझ सकता है? बच्ची है माँ, केवल 8 वर्ष की अबोध बच्ची है। उसने जीवन में अभी तक देखा ही क्या है माँ? कुछ भी नहीं। आपके द्वारा रचाए इस सृष्टि के रंग तक नहीं देखे उसने माँ। आकाश मंडल के अनंत संसार के असंख्य प्राणियों से लेकर महासागर की असीमित गहराई की रेत में छुपे एक सूक्ष्म से गुमनाम से जीव की रक्षा करती हैं आप। सबका एक समान ध्यान रखती है, क्योंकि आप ही तो हमारी जननी है। ये सब आप ही ने तो रचा है, हम आप ही के तो है माँ। लच्छम्मा आपके लिए पराई कैसे हो गई माँ? आपकी ममता, आपके आशीर्वाद से वो कैसे वंचित रह गई माँ?
वो कैसे मर सकती है? और यदि यही उसकी नियति है, उसका भाग्य है, तो आप भी तो भाग्य विधाता है ना माँ। बदल दीजिए उसका भाग्य माँ, उसका भाग्य बदल दीजिए। यदि अपने संपूर्ण जीवन में मैंने आपके नाम का एक भी दिया अपनी पूर्ण भक्ति, समर्पण और श्रद्धा से जलाया है, तो आज मैं अपनी उस भक्ति, उस श्रद्धा का प्रसाद आपसे मांगता हूं। लच्छम्मा के प्राण बचा लो माँ, लच्छम्मा के प्राण बचा लो, मेरे प्राण ले लो माँ, दया करो माँ, दया करो। लच्छम्मा को बचा लो माँ, लच्छम्मा को बचा लो। हे माँ, हे मेरी दयालु माँ, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। तेरी करुणा अपरंपार है। आपने सत्य कहा था आचार्य, चमत्कार भी तो प्रयास से ही होते हैं। ये चमत्कार नहीं तो और क्या, मृत शरीर में प्राण लौट आए। पंडित रामकृष्ण, क्या कहें आपके लिए, आज भी हम निशब्द हैं। काल के जबड़े से बच्ची के प्राण बचा लाए हैं आप। हमेशा कहा है और आज भी कहते हैं, गर्व है हमें कि आप जैसा साहसी, विलक्षण बुद्धि का स्वामी और अत्यंत संवेदनशील इंसान हमारा मित्र है। अब महाराज एक बात कहें आपसे, अगर हम ना होते ना तो पंडित रामकृष्ण रक्त पुष्प का मार्ग भटक चुके होते। हम इनकी हिम्मत, इनका मार्ग यानी दोनों का मार्गदर्शन समय समय पर कर रहे थे। गुरुजी, ऐसा कुछ हुआ था, हमें स्मरण तो नहीं हो रहा है। अपने गुरुजी भावनाओं में बहुत जल्दी बह जाते हैं, इनकी पंक्ति सही करनी पड़ेगी। निसंदेह आचार्य, प्रतिभा कितनी भी विलक्षण क्यों ना हो, मार्गदर्शक के बिना उसका क्या मूल्य। आप ना होते तो ये सब कैसे संभव हो पाता। हम आपके आभारी हैं आचार्य। पंडित रामकृष्ण, महाराज, हमारे उस अज्ञात शत्रु का क्या हुआ?
और इस तरह अंततः वो क्रूर अज्ञात शत्रु समाप्त हुआ। डूबते सूर्यदेव ने हमारे उस अज्ञात शत्रु का अस्तित्व डूबते देखा है। अर्थात उस अज्ञात शत्रु का अध्याय समाप्त महाराज। हाँ पंडित रामकृष्ण, अब यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। विजयनगर का शत्रु सदैव के लिए काल की गहराई में समा चुका है, जहां से उसका लौटना असंभव है। इससे बड़ी संतुष्टि की और क्या बात हो सकती है महाराज कि हमारा विजयनगर पूर्ण रूप से सुरक्षित है। अब बस मां से यही प्रार्थना है कि किसी भी अज्ञात शत्रु की कुदृष्टि अब हमारे विजयनगर को फिर से ना लगे। महाराज की, महाराज की, महाराज की, महाराज की, महाराज की। ये लड़की, ये राजकीय ध्वज दिखाई नहीं देता तुम्हें? ये राजकीय वाहन है और ये सामान विजयनगर जा रहा है, स्वयं विजयनगर सम्राट के लिए। और राजकीय कार्य में बाधा डालना ये दंडनीय अपराध होता है, इतना मालूम नहीं है तुम्हें? हट जाओ रास्ते से। तुम ठीक हो ना?
राम बचाओ बचाओ। विष शरीर में यदि ये मात्रा से अधिक हो जाए तो इसे निकालना आवश्यक है, अन्यथा ये मुझे ही निष्क्रिय कर देगा। पहला चरण विजयनगर। पहला फरियादी दरबार में प्रस्तुत हो। रुकिए रुकिए रुकिए, तनिक ठहरिए महोदय। हिराज दरबार है, विजयनगर का सर्वोच्च न्याय मंदिर। कोई भी किसी को बिना बताए दरबार में प्रवेश नहीं कर सकता। आचार्य जी महाराज। हम आपका मंतव्य समझते हैं, किंतु यदि ये दरबार के सभी नीति नियमों को पूरा करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आपको नहीं लगता कि हमें इनसे इनके इस तरह यहाँ आने का कारण पूछ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए? जैसा आप उचित समझे महाराज। तो बताइए, क्या कारण है आपका इस तरह इस विचित्र सी परिस्थिति में हमारे इस दरबार में आने का? क्या समस्या है आपकी? अन्नदाता महाराज के शुभ चरणों में उनकी प्रजा के एक छोटे से अंश का चरण वंदन महाप्रभु। समस्या मेरा भाग्य बन चुकी है महाराज, और उसी दुर्भाग्य को ढोता मैं आपके न्याय मंदिर में आया हूँ, इस विश्वास के साथ कि मुझे यहाँ मेरे दुर्भाग्य से अवश्य छुटकारा मिलेगा। अरे सीधे मुद्दे पर आइए ना आप। महाराज को बताइए कि आपकी समस्या क्या है। मेरा नाम धर्मजा है महाराज, और मेरी समस्या ये है कि मैं इस कर्म स्तंभ से बंध गया हूँ। तो हम क्या करें भाई? छोड़ दीजिए ना स्तंभ को, रोका है किसी ने आपको? हैं? ये आई खांसी। ये बताइए, क्या उद्गार है आपके पंडित रामाकृष्णा इस विषय में? बोलिए। गुरुवर, मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूँ कि मेरे विचार से ये चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकते। महाराज, ये स्वयं को स्तंभ से मुक्त नहीं कर पा रहे हैं, और इसी कारण अपनी इस विचित्र किंतु गंभीर समस्या के निवारण हेतु महाराज से सहायता मांगने के लिए आए हैं। मैंने सही कहा ना मान्यवर? बिल्कुल सही। पंडित रामा ने सही कहा है महाराज। मेरी समस्या सुनने में जितनी विचित्र लगती है, उससे कहीं अधिक कष्टदायक है। ये कर्म वृक्ष से बना स्तंभ है महाराज। मैं विगत 2 वर्षों से इस स्तंभ के साथ बंधा हूँ, उस अन्याय के दंड फल स्वरूप जो मुझसे हुए, और यही इस कर्म स्तंभ का नियम है। जब भी इस संदर्भ में मुझसे कोई अन्याय होता है तो ये स्तंभ और भारी और मेरी कमर और झुकने लगती है महाराज। अब मैं न्याय प्रिय सम्राट की चौखट पर अपने पीड़ा के निवारण की आशा लेकर आया हूँ महाराज। मैं चाहता हूँ कि मेरी समस्या को सुलझाकर कोई ये कर्म स्तंभ ले ले और मुझे इसके बोझ के ऋण से मुक्त करवाए। एक क्षण, आपने अभी कहा कि कोई आपसे आपका ये कर्म स्तंभ ले ले? जी पंडित रामा, यही एकमात्र उपाय है
इस कर्म स्तंभ से मुक्ति पाने का। जो भी इस समस्या को सुलझाएगा वो इस कर्म स्तंभ से बंध जाएगा। चलिए गुरुजी, आप तो बची गए, क्योंकि ये कर्म स्तंभ उससे ही चिपकेगा जो इस कर्म स्तंभ की समस्या को सुलझाएगा। और हमें पता है आप इसकी समस्या को तो आसानी से नहीं सुलझा पाएंगे। बधाई हो गुरुजी, आप सुरक्षित नहीं हैं। सुरक्षित हैं। सच में बहुत ही अनोखी और अकल्पनीय समस्या है ये। कर्मों का फल, दुष्कर्मों का बोझ, अन्याय की लाठी, पापों का दंड, ये सब तो सुना था, किंतु अन्याय का कर्म स्तंभ होता है ये पहली बार देख और सुन रहे हैं। क्या ये सच में संभव है? बिल्कुल नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। अब हमसे बड़ा परम ज्ञानी कौन हो सकता है? हम दावे के साथ कह सकते हैं महाराज कि इस स्तंभ में कोई चमत्कारी शक्ति नहीं है। ये केवल आम वृक्ष की आम लकड़ी से नक्काशी किया हुआ स्तंभ है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। ऐसा अनर्थ मत कीजिए, इस कर्म स्तंभ का अपमान मत कीजिए, अन्यथा आपको इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अपना ये प्रपंच मूर्खों के लिए संभाल कर रखिए महोदय। हमें मूर्ख बनाना इतना सरल नहीं है। महाराज, हम इस बात को सिद्ध कर सकते हैं, अभी सिद्ध कर सकते हैं कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है और इसके इस स्तंभ में कोई करामाती शक्ति नहीं। नमस्कार स्तंभ महाराज, कैसे हैं आप? सब कुशल मंगल? घर परिवार में सब ठीक है ना? ये क्या मूर्ख बना रहे हैं आप सबको जादुई स्तंभ बनकर, हैं? क्या फल बांटेंगे आप? बांटते क्या फल हैं आप बताएंगे आप? कर्मों का फल। अच्छा, अभी पता चल जाएगा। लीजिए, किया हमने अपमान आपके स्तंभ का, किया दुष्कर्म मैंने इसके साथ। देखा महाराज आपने, कोई सिद्धि विद्धि नहीं है इनके स्तंभ में, ना कोई झटका ना कोई फटका, ऐसा तो कुछ हुआ। लीजिए, किया हमने अपमान आपके स्तंभ का, किया दुष्कर्म मैंने इसके साथ। गुरुजी मेरी तरफ से एक और। गुरुजी धनी की तरफ से एक थप्पड़ जरूर मारिएगा। हाँ। एक और मारा, एक और मारा। क्या कुछ नहीं करेंगे आप? देखा महाराज आपने, कोई सिद्धि विद्धि नहीं है इनके स्तंभ में। अगर ये सिद्ध स्तंभ होता तो अभी तक हमारे दुर्व्यवहार का दंड दे दिया होता। ना हवा में उड़े, ना कोई झटका, ना कोई फटका, ऐसा तो कुछ हुआ। ये क्या था? थप्पड़। किसने मारा? पता नहीं। फिर किसने मारा? पता नहीं गुरुजी। मैंने पहले ही चेताया था। महोदय, आपने अभी कहा कि आप अपने कर्मों का बोझ ढो रहे हैं, और अभी हमने देखा कि गुरुवर ने जो दुष्कर्म किया उसका दंड उन्हें मिल गया। इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि ये स्तंभ केवल दुष्कर्मियों को दंड देता है, यानी कि निष्पापी, भले मानस और शुद्ध आत्माओं के लिए ये स्तंभ भारी नहीं है, है ना? प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या? यदि आपके दरबार में ऐसा कोई निष्पाप व्यक्ति है जिससे कभी कोई अन्याय ना हुआ हो और जिसकी आत्मा शुद्ध और पवित्र हो, सामने आए और इस स्तंभ को उठाकर देखे, तब पता चलेगा ना।
है ऐसा कोई निष्पाप तो सामने आए। ये प्रयास आप क्यों नहीं करते पंडित रामकृष्ण? मैं महाराज अनगिनत लोगों को न्याय दिलाया, विजयनगर को इतनी बड़ी त्रासदी से बचाया। माँ काली के सबसे निकटतम भक्त, भावुक, संवेदनशील, सहृदय, निष्कपट, निष्काम, आपसे सही व्यक्ति और कौन हो सकता है इस कार्य हेतु? आप पर तो कर्मों का कोई बोझ नहीं। आपके लिए तो यह स्तंभ रुई की बाती जैसा हल्का और कोमल होना चाहिए। क्षमा करें महाराज, किंतु मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी बड़ी परीक्षा के योग्य हूँ। आपके अतिरिक्त सब जानते हैं कि आप किस योग्य है पंडित रामकृष्ण। आइए। जी महाराज। जी गुरुजी। मेरे बच्चों, स्मरण करके बताओ कि आज सुबह हम किसका मुख देखकर घर से निकले थे? ऐसा शुभ अवसर, ऐसा अहोभाग्य, आज ये पंडित रामकृष्ण सबके समक्ष लज्जित होगा और हमारी आत्मा को परम शांति मिलेगी। दोनों हाथ किस लिए पंडित रामकृष्ण? विशुद्ध आत्मा के लिए तो एक ही हाथ बहुत है ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। पंडित रामकृष्ण के लिए तो एक ही हाथ काफी है, उनके लिए तो ये राई के दाने के बराबर है। उठाइए पंडित रामकृष्ण। किंतु महाराज। किंतु परंतु नहीं पंडित रामकृष्ण, किंतु परंतु का समय नहीं है, समय बहुत कम है। अब तो महाराज ने भी आदेश दे दिया है। देखिए ना कितना विश्वास करते हैं महाराज आप पर। कीजिए कीजिए, एक हाथ का प्रयोग कीजिए, कीजिए। यही सही व्यक्ति है इस कार्य हेतु। तो अब जब यह सिद्ध हो गया है कि धर्मचा के कथन में पूर्णता सच्चाई है, ये कर्म स्तंभ ही है, तो अब हमें इनसे जानना चाहेंगे कि ये स्तंभ के साथ बंधे कैसे। महाराज, 2 वर्ष पूर्व मैंने एक व्यक्ति को इस स्तंभ को खींचते देखा, तो मैंने न्याय दिलाने में उनकी सहायता की और मैंने उन्हें इस स्तंभ से मुक्त करा दिया। वो तो मुक्त हो गए, परंतु मैं इस स्तंभ से बंध गया। इस स्तंभ का यही नियम है महाराज
कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक स्थानांतरित होता है, पर यदि कोई सूर्यास्त हो गया, समय समाप्त हो गया। क्षमा करें, किंतु गुरुवर। अरे भाई, जैसे आपके इस कर्म स्तंभ का कोई नियम है, हमारे दरबार का भी नियम है। हमारा दरबार सूर्यास्त तक ही चलता है। अब जैसा आप देख रहे हैं, सूर्यास्त हो गया, तो अब आपका संदर्भ कल देखा जाएगा। क्षमा करें महाराज, किंतु किसी को इतनी पीड़ा में छोड़कर हम विश्राम कैसे कर सकते हैं? क्या केवल एक दिन के लिए मानवता के खातिर हम दरबार के नियम बदल नहीं सकते महाराज? ये क्या कह रहे हैं आप? ये असंभव है, कोई नियम नहीं बदला जाएगा। अरे मस्करी कर रहे हैं आप? महाराज, विश्राम तो तब होगा जब तन और मन दोनों साथ में विश्राम करें, और ये तभी होगा जब न्याय होगा, संपूर्ण न्याय। कोई आश्चर्य नहीं, तभी तो आप इस भारी स्तंभ को उठा पाए। मन निर्मल है आपका पंडित रामकृष्ण। इस संदर्भ को भी केवल आप ही सुलझा सकते हैं। तो आज इस विशेष संदर्भ के चलते दरबार के नियम में परिवर्तन किया जा रहा है। दीप प्रज्वलित किए जाए, सभा जारी है। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। रुको। कौन हो तुम? अपनी पहचान बताओ। ऊपर ध्वजा पर राजकीय चिन्ह नहीं दिखता क्या? राजकीय वाहन है ये। स्वयं विजयनगर सम्राट के लिए सामान है। सरकारी कार्यों में हस्तक्षेप करना दंडनीय अपराध होता है, ये तो जानते होंगे। अब मैं जाऊं या तुम जा सकती हो। पहला चरण पूर्ण, विजयनगर में प्रवेश। अब दूसरे चरण के बाद विजयनगर की खुशियों की रोशनी मातम के अंधेरे में बदल जाएगी। महाराज, ये गन्नू है और ये पन्नू। मेरी इस विचित्र आप बीती के मुख्य पात्र मैं आपको आरंभ से बताता हूं। उस रात मौसम अत्यंत बिगड़ा हुआ था, वर्षा भी तीव्र गति से हो रही थी और मैं इस स्तंभ से बंधा जंगल से गुजर रहा था। हर ओर गहरा अंधेरा था। रह रह कर कौनती गिरती आकाशीय बिजली, थकान से पूरा शरीर चूर, भूख से बुरा हाल था। आकाशीय बिजली के क्षणिक प्रकाश में सामने झोपड़ी दिखाई दी। मुसाफिर प्रतीत हो रहे हो, भीतर आ जाओ, अन्यथा ये बिजली तुम्हारे ऊपर भी गिर सकती है। अरे आ जाओ, भीतर आ जाओ, आ जाओ। आश्रय और सूखे वस्त्र देने के लिए धन्यवाद। आप लोग नहीं होते तो इस भारी वर्षा में मैं कहाँ जाता। वैसे मैं धर्मजा। मैं पन्नू और ये मेरा मित्र गन्नू। मेरे पास 5 रोटियां हैं और मेरे पास 3 रोटियां हैं। हम तीनों ही भूखे हैं तो इन रोटियों को बराबर बराबर भागों में बांटकर खा लेते हैं। नहीं, आप लोग ग्रहण कीजिए। भला 8 रोटियों को 3 भागों में कैसे विभाजित कर सकते हैं? अतिथि भूखा रहे और हम भोजन ग्रहण कर लें, ये तो असंभव है। ठीक है, तो हम इन 8 रोटियों को बराबर बराबर 3 भागों में विभाजित कर देते हैं।
परंतु आपने ये किया कैसे? 8 रोटियों को 3 बराबर भागों में विभाजित किया कैसे? क्या एक रोटी के 3 भाग करके महाशय? अर्थात 8 रोटियों के 24 भाग किए और फिर उन 24 भागों को 3 भागों में वितरित किया। सही कहा ना मैंने? 24 के 3 भाग अर्थात प्रत्येक के हिस्से में आए रोटी के 8 भाग। 8 रोटियों का 3 भागों में समांतर वितरण। अद्भुत। फिर महाराज, कुछ समय पश्चात वर्षा जब धीमी हुई तो इनके घर से निकलने से पूर्व धन्यवाद स्वरूप मैंने इन्हें कुछ मुद्राएं भेंट की। 5 गन्नू को और पन्नू को 3। अर्थात जिसकी जितनी रोटियां उसे उतनी मुद्राएं। उचित है। उचित महाराज, बिल्कुल उचित महाराज। नहीं महाराज, ये उचित न्याय नहीं है। क्यों भाई? बात कुछ समझ में नहीं आई। भला इसमें क्या न्याय है और भला इसका क्या समाधान हो सकता है? महाराज, हमने अपने संपूर्ण जीवन में ऐसी अनोखी और विचित्र पहेली न देखी है न सुनी है। क्या भंवर है ये? अब यदि कोई व्यक्ति इनकी गुत्थी को सुलझाने के लिए इनकी सहायता करता है तो ये कर्म स्तंभ उससे बन जाएगा। और यदि ये महोदय जो न्याय की गुहार लेकर यहाँ पर आए हैं, इन्हें न्याय नहीं मिलता तो न्यायपालिका के लिए बेहद लज्जाजनक बात होगी महाराज। क्या किया जाए, क्या किया जाए? कौन है जो इस मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालेगा? हे भगवान, ये सब मेरी ओर क्यों देख रहे हैं? ये घंटी मेरे गले पड़ गई तो बैठे बैठाए मुसीबत हो जाएगी। गुत्थी सुलझाई तो कर्म स्तंभ गले पड़ जाएगा। पीछे हटा तो राज दरबार की गरिमा धूमिल हो जाएगी। कहाँ फंस गया रामा? अरे हाँ, इन्हें तो हम भूल ही गए। ये बैठे हैं ना यहाँ पर हमारे पंडित रामाकृष्णा, हमारे सबसे होनहार, सदाबहार, बुद्धिराज, अष्ट दिग्गज पंडित रामाकृष्णा। महाराज, ये तो इस प्रकार के पहेलियों को सुलझाने में माहिर हैं। यूं सुलझा लेंगे ये धर्मजा के पहेली को चुटकी बजाते ही, आसानी से। महाराज, हमारे विचार से तो यही सबसे उचित व्यक्ति होंगे इस चुनौती को सुलझाने के लिए। ये लगा तीर निशाने पर पंडित रामाकृष्णा। आचार्य सही कह रहे हैं पंडित रामाकृष्णा। आप इस समस्या का दायित्व क्यों नहीं लेते? आपसे अधिक योग्य और कौन हो सकता है इस कार्य हेतु? जी 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 जी, जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। सबसे पहले तो इन्होंने जो स्वर्ण मुद्राएं आप दोनों को दी थी वो कृपया मुझे दे दीजिए। धन्यवाद। महाराज, गन्नू को 5 रोटियों के बदले 5 मुद्राएं और पन्नू को 3 रोटी के बदले 3 मुद्राएं देने का गणित ही अनुचित है महाराज, क्योंकि दोनों ने अपने अपने भोजन का त्याग समान रूप अर्थात बराबर बराबर किया था। इसलिए दोनों को मुद्राएं भी बराबर मिलनी चाहिए, यानी कि 4-4 मुद्राएं। ये भी ठीक है। ये लीजिए मान्यवर, और दोनों को 4-4 मुद्राएं बांट दीजिए। ओह ओह ओह, अरे ये क्या किया आपने पंडित रामाकृष्णा? उनका बोझ और बढ़ा दिया आपने। झुक गए वो, और देखिए। ये कैसे हो सकता है? न्याय तो बराबर हुआ था, फिर एक कर्म स्तंभ और भारी कैसे हो गया? बड़ी आशाएं लेकर आया हूँ आपके इस न्याय मंदिर की चौखट पे महाराज। क्या कोई है जो मुझे समस्या से निकालकर मुझे इस कर्म स्तंभ से मुक्त करेगा? या फिर इस दरबार के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि कोई इस न्याय की चौखट से खाली हाथ जाएगा और
आजीवन इस पीड़ा को भोगता रहूंगा। मान्यवर, मंदिर भी आए हैं और विश्वास पर संदेह भी कर रहे हैं। कल तक का समय दीजिए। माँ काली का आशीर्वाद रहा तो न्याय अवश्य होगा। बड़ी आशाएं लेकर आया हूं आपके इस न्याय मंदिर की चौखट पे महाराज, जो मुझे समस्या से निकालकर मुझे इस कर्म स्तंभ से मुक्त करेगा। गर्मा गर्म रोटियां तैयार हैं। जानते हो, हमारे पूर्वजों ने 3 रोटियों को संसार की सर्वाधिक स्वादिष्ट रोटी कहा है। पहली, माँ के हाथ की रोटी, ममता और वात्सल्य से भरी हुई, जिसे पेट तो भरता है पर मन नहीं भरता। और दूसरी, सबसे स्वादिष्ट, पत्नी के हाथ की रोटी, जिसमें अपनेपन और समर्पण की शुद्ध भावना का स्वाद होता है, जिससे पेट और मन दोनों ही तृप्त हो जाते हैं। और तीसरी स्वादिष्ट रोटी घर की वधू की होती है, जिसमें कर्तव्य निष्ठा का विशुद्ध भाव होता है। तो इसका सार ये है कि सदैव अपनी माँ की पूजा करो, पत्नी के कृतज्ञ रहो और घर वधू को पुत्री जान। आगे का ज्ञान हम खाते खाते सुन सकते हैं। मुझे बहुत भूख लगी है। 5 रोटियां इस गोलगट्टे महाराज को दो शारदा। ये कैसी बात हुई? 5 रोटियां इसे दे देंगे तो बाकी के बच्चे क्या खाएंगे? शारदा महोदया, जैसा कहता हूँ वैसा कर लो। अब 3 रोटियां लच्छम्मा को दो। उठा लो। क्या उठा लूं? हम नहीं, अम्मा कह रही हैं। ये लोटा उठा लो और वहां घड़े से शीतल जल निकालकर अपने मस्तिष्क पे डालो। मस्तिष्क ने ताप पकड़ लिया है। जो बच्चों से ऐसी ऊटपटांग हरकतें कर रहे हो, बच्चों से कोई रोटी छीनता है क्या? एक भाग गन्नू का, एक पन्नू का और एक भाग धर्मजा का। कोई बात नहीं, हम और रोटियां लेकर आते हैं। हाँ? लोगों के पेट में चूहे दौड़ते हैं और इसके पेट में हाथी दौड़ रहे हैं। सबकी रोटियां खा गया भुक्कड़। देखिए कैसा हाल बनाया हुआ है।
प्रतीत होता है फिर से कोई नई मुसीबत मोल ले ली है इसने। तभी तो विक्षिप्तों जैसे हालत बनाई हुई है। इसकी तो कुंडली में ही उत्पात है। 4 दिन चैन से बैठा नहीं, फिर कोई नया बवाल। ये पूछ इससे, अब कौन सी नई मुसीबत ली है हम सबके प्राणों पर? सही कह रही हो अम्मा, मेरी तो कुंडली में ही दोष है। मैं और समस्याएं जैसे चुंबक और धातु अधिक समय के लिए एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। फिर से नई समस्या में फंस गया। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कैसे निकलूं इस दो मुही समस्या से। अम्मा, समझ आया ये क्या कह रहे हैं? नहीं ना, हमें भी समझ नहीं आया। ठीक है, जैसी भरनी वैसी करनी। नहीं, तू उल्टा बोल रही है। कहावत ऐसी नहीं है। कहावत है जैसे करनी वैसी भरनी। अच्छा अम्मा, क्षमा कीजिए, अब हम समझ गए। जैसी करनी वैसी भरनी। मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया अम्मा, मिल गया। क्या मिल गया? समाधान मिल गया, जीवन दान मिल गया। इस दो मुहे समस्या से बाहर निकलने का हल मिल गया। धन्यवाद अम्मा, धन्यवाद शारदा, बहुत बहुत सहायता की तुम दोनों ने। लगता है इसकी पूरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ये मैं अम्मा हूँ और ये शारदा। हम शारदा। पता है, किंतु कभी कभी उल्टा पुल्टा करने से नहीं, उल्टा उल्टा करने से काम बनता है। हल मिल गया। महाराज, महाराज, छोटी महारानी, क्या हुआ महाराज को? महाराज को एक विजयनी नागिन ने काट लिया और महाराज के प्राण निकल गए। महारानी, अब हमारा क्या होगा? महाराज, अब क्या होगा छोटी महारानी? हमें छोड़कर क्यों चले गए महाराज? महाराज! सब ठीक तो है महारानी? अरे क्या ठीक है, सब कुछ तो उजड़ गया हमारा। हे ईश्वर, हमें भी उठा ले, हम भी आ रहे उनके पीछे पीछे। किसके पीछे पीछे? अपने सुहाग के पीछे पीछे। जनाब का सुहाग तो यहाँ है आपके पीछे। पर वो तो अकेला छोड़ गए हमें अपने पीछे। ये भी कोई आयु है वैकुंठ सिरारने की? वैकुंठ? ये क्या अनाप शनाप बोले जा रही हैं आप दोनों? अरे हम तो यहाँ। हाँ, यही वो दुष्ट नागिन आई और महाराज को डसकर चले गए। भूत? कौन भूत है? हम भूत नहीं हैं, जीते जागते जीवित खड़े हैं आपके सामने। हाँ, देखिए, आइए, इधर आइए। ऐसे क्या डर रही हैं आप? स्पर्श करके देखिए, हम ही हैं। कीजिए, कीजिए। देखा, हमने कहा था हम जीवित है। महाराज, महाराज, आप जीवित हैं। महाराज,
की नजर ना लगे। और महाराज, ईश्वर करे आपको हमारी आयु भी लग जाए। महाराज, आप कितने पराक्रमी हैं। इतनी विषैली नागिन का विष भी सह गए। महारानी तिरुमलम्बा, होश में आइए। हमें किसी नागिन ने नहीं काटा है। प्रतीत होता है कि आपने कोई दुस्वप्न देखा है। हे भगवान, कितना वास्तविक अनुभव होने वाला दुस्वप्न था ये। हमारे तो प्राण ही निकल गए थे। महाराज, आपको पता है वो दुष्ट नागिन ऐसे ऐसे करके लहराते हुए, बल खाते हुए, रेंगते हुए, मटकते हुए और फुफकारते हुए आपके सीने पर दांत गड़ाए और हम चिल्लाए महाराज। और महाराज, वो नागिन आकर आपको डस गई और हम कुछ नहीं कर पाए महाराज। देखिए महारानी तिरुमलम्बा, आप संभालिए अपने आप को। महारानी चिन्ना देवी, हम बिल्कुल ठीक हैं, कुछ नहीं हुआ हमें। जी महाराज, हमारी चिंता का कारण कुछ और है महाराज। कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में देखे हुए स्वप्न अधिकतर सत्य होते हैं और कहीं छोटी महारानी का देखा हुआ दुस्वप्न ऐसा कुछ नहीं होगा महारानी जी, ये सब अंधविश्वास है। जीवन और मृत्यु सब परम पिता परमात्मा के हाथ में है, बाकी सब मिथ्या है। और जब तक आप दोनों का प्रेम हमारे जीवन में ढाल बनकर खड़ा है, हमारा कोई क्या है बिगाड़ लेगा। सैनिकों, कल रात्रि जो सामान आया है, चलो उसकी जांच करके आते हैं। अब इस जगह का अंधेरा ही बनेगा मेरे छुपने का सहारा। यहां मुझे कोई प्रकाश छू भी नहीं पाएगा। कौन है भीतर? अगर भीतर कोई नहीं है तो फिर ये पात्र नीचे कैसे गिरा हुआ है? अवश्य बिल्ली होगी सरकार, मैं देखता हूँ। देखो जाकर। यहाँ कोई नहीं है सरकार, बिल्ली ही होगी। ठीक है। सरकार, मैं पुष्टि करके आता हूँ। ठीक है, काम करो, भंडार गृह के द्वार ठीक से बंद करो और सीधे ताला लगा के कोतवाली आ जाओ। जी सरकार।
कौन हो तुम? और इस अंधेरे भंडार गृह में क्या कर रही हो? चलो बाहर निकलो। मैं बाहर नहीं आ सकती, बाहर सूरज की रोशनी है ना। तो सूरज की किरणें मुझ पर पड़ती है तो कौन हो तुम? मनुष्य नहीं लगती। आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है पंडित रामाकृष्ण कि आपने इस विचित्र सी समस्या का हल ढूंढ निकाला है। वो तो कल भी निकाल ही लिया था इन्होंने महाराज, लेकिन हुआ क्या? मुंह की खानी पड़ी थी इन्हें। स्तंभ और भारी हो गया और बेचारे बुझरिया, हमारा कहने का तात्पर्य है बेचारे धर्मजा कल और टेढ़े हो गए थे। ये लीजिए मान्यवर, और दोनों को 4-4 मुद्राएं बांट दीजिए। निश्चिंत रहें गुरुवर, आज ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज संपूर्ण न्याय होगा। महाराज, मेरे विचार से सही न्याय यही होगा कि गन्नू को 7 मुद्राएं और पन्नू को केवल 1 मुद्रा मिलनी चाहिए। यही होगा इस संदर्भ का खरा न्याय। मानवता के नाते 3 रोटी के हिसाब से 3 सिक्के मिलने चाहिए थे। ये तो फिर से अन्याय हो जाएगा। ये क्या बोल रहे हैं महाराज? क्या कह रहे हैं ये? एक को सब कुछ, दूसरे को कुछ भी नहीं। ये न्याय है इनका? ये हल निकाला इन्होंने इस समस्या का? बताइए, ऐसे तो बेचारे फरियादी की कमर ही तोड़ डालेंगे ये झुका झुका के। शांत आचार्य, शांत। अगर पंडित रामाकृष्ण कह रहे हैं तो उसके पीछे उनका कोई ना कोई तर्क, कोई ना कोई गणित अवश्य होगा। हमें पंडित रामाकृष्ण को अपनी बात का पूर्ण मंतव्य समझाने का अवसर अवश्य देना चाहिए। पंडित रामाकृष्ण महाराज, बताइए क्या आधार है आपके इस कथन का? क्यों आपके हिसाब से गन्नू को 7 और पन्नू को 1 मुद्रा मिलनी चाहिए? जी महाराज। महाराज, इस पहेली के हल को समझने हेतु सर्वप्रथम हम संक्षेप में सबसे पहले इस पहेली को समझते हैं। गन्नू और पन्नू ने आतिथ्य सत्कार के लिए, धर्मजा की भूख मिटाने के लिए अपने अपने भोजन का परित्याग किया। गन्नू के पास थी 5 रोटियां, लाइए, और पन्नू के पास थी 3 रोटियां, ये लीजिए। इन दोनों ने अपने प्रत्येक रोटी के 3-3 भाग किए। उदाहरण के लिए मैंने पहले से ही इन रोटियों के भाग कर रखे हैं महाराज। अब गन्नू के पास जो 5 रोटियां थी, उनके 3 भाग करने के पश्चात इनके हुए 15 भाग, और पन्नू जिनके पास 3 रोटियां थी, उनके 3-3 भाग करने के पश्चात रोटियों की संख्या हुई 9। सबको पता है, सब जानते हैं पंडित रामाकृष्ण। धर्मजा को मिला के सबके हिस्से में 8-8 रोटी के टुकड़े आए। आगे बढ़िए आप। बढ़ रहा हूं गुरुवर। धर्मजा, अब आप दोनों अपने अपने हिस्से का 8-8 भाग लेकर बाकी रोटी का टुकड़ा धर्मजा के थाल में रख दीजिए। मेरे पास रोटी के 15 टुकड़े हैं। 8 मैं रख लेता हूँ और 7 धर्मजा को दे देता हूँ। मेरी थाली में 9 रोटी के टुकड़े हैं। 8 मैं अपने पास रख लेता हूँ और 1 धर्मजा को दे देता हूँ। अद्भुत, अद्भुत पंडित रामकृष्ण।
क्षमा कीजिए महाराज, हमें तो इसमें कुछ भी अद्भुत दिखाई नहीं दे रहा है। जी हाँ, हमारा कहने का मतलब है धर्मजा ने 8 मुद्राएं दी पुरस्कार में, गुन्नू को 5 मुद्राएं 5 रोटियों के बदले, ठीक है महाराज, और पन्नू को 3 मुद्राएं 3 रोटियों के बदले, ठीक है। किंतु महाराज समस्या तो अभी भी वहीं की वहीं खड़ी है ना, किसको कितनी मुद्राएं मिले जो इस संदर्भ का न्याय हो। धर्मजा, आपने रोटी के 8 टुकड़ों के बदले पुरस्कार में 8 मुद्राएं दी, सही? जी। यानी रोटी के 1 भाग के लिए 1 मुद्रा, सही? सही। गन्नू ने आपको अपनी रोटी के कितने भाग दिए? 7। और पन्नू ने? 1। तो 1 रोटी के भाग के बदले 1 मुद्रा के हिसाब से आपको गन्नू को कितनी मुद्राएं देनी चाहिए? 7। और पन्नू को? 1। महाराज, बड़ी पुरानी कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी, किंतु यहाँ इस बार इस पहेली को सुलझाने के लिए इस कहावत को तनिक उल्टा करना पड़ा। जैसी भरनी वैसी करनी। करनी दोनों की सही थी महाराज, दोनों ने अपनी सभी रोटियों का परित्याग किया, किंतु भरनी अलग अलग थी। गन्नू ने 7 भाग भरे और पन्नू ने केवल 1 भाग। तो न्याय के गणित का हिसाब ये कहता है कि गन्नू को 7 मुद्राएं मिलनी चाहिए और पन्नू को केवल 1। यही होगा इस पूरे संस्करण का संपूर्ण न्याय। खेद है मित्र, किंतु कर्म के फल का नियम कुछ इसी प्रकार ही कार्य करता है। ये एक गहरी खाई के किनारे खड़े रहकर बिल्कुल ऊंचे स्वर में चिल्लाने जैसा है। जितने ऊंचे स्वर में आप आवाज लगाएंगे, बदले में उतने ही ऊंचे स्वर में आपको उत्तर मिलेगा। इसे हम यूं भी कह सकते हैं कि जितना आटा उतनी रोटी, जैसा कर्म वैसा फल। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल को आकर्षित करेंगे, बुरे कर्म बुरे फल को आकर्षित करेंगे। अब ये निर्णय हमारा है कि हम कैसे फल को आमंत्रित करते हैं। पंडित रामा की जय, 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 पंडित रामा की जय। आपको क्या हो गया गुरुजी? पंडित रामाकृष्ण की जय जयकार हो रही है और आप मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, वो कहावत है ना, जो पशु स्वयं को काटे स्वयं अपना घाव ही चाटे। अपना घाव स्वयं ही चाटे अर्थात? ये पंडित रामाकृष्ण, इसकी जय जयकार तो हो रही है, किंतु भीतर ही भीतर इसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो रही है, क्योंकि वो जानता है गुत्थी तो उसने सुलझा दी, किंतु एक नई मुसीबत उसके गले में पड़ गई। ये कर्म स्तंभ, क्योंकि इस कर्म स्तंभ का नियम है कि जो भी इससे जुड़े व्यक्ति को न्याय दिलवाएगा, ये कर्म स्तंभ उसी के गले पड़ जाएगा। अब जैसे पंडित रामाकृष्ण के गले पड़ने वाला है। इस स्तंभ का यही नियम है महाराज कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक स्थानांतरित होता है। देखो मेरे बच्चों, देखो, आनंद लो। क्या बात है गुरुजी, ये बात तो हम लोग भूल ही गए थे। गुरुजी, अर्थात रामा जीत कर भी हार गया। पंडित रामा की जय, पंडित रामा की जय।
आपने न्याय के लिए मेरा बोझ अपने सर ले लिया। इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है आपकी महानता को धन्यवाद कर सकूं। किंतु स्मरण रहे पंडित रामा, अब ये कर्म स्तंभ और इसके नियम आपसे बन गए। यदि आपसे अनजाने में भी कोई अन्याय हुआ तो हर बार आपकी कमर झुकती चली जाएगी और फिर भूमि पर नाक रगड़ने पर भी इसका झुकना नहीं रुकेगा। क्षमा करें, मुझे इस तरह की चेतावनी आपको देनी पड़ रही है। यही है कि जब तक कोई आपसे आपका भार लेने वाला नहीं मिल जाता, यही बोझ आपका सत्य है। पंडित रामकृष्ण। नहीं मिला था आपको कर्म स्तंभ महाराज, मेरे गले क्यों पड़ गए? वैसे आपकी त्रुटि भी नहीं है। अम्मा तो कहती है ना, मेरी कुंडली में ही दोष है, ढूंढ ढूंढ कर मुसीबतें मेरे गले पड़ती हैं। मुझे छोड़िए ना, किसी और को पकड़िए। देखिए कितने अन्यायी पापी घूम रहे हैं संसार में, मेरे गले क्यों पड़े हैं? पंडित रामकृष्ण। समझ गया, आप मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। समझ गया, ठीक है, आपसे पीछा छुड़ाना व्यर्थ है, आप मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले। उचित है, चलिए घर चलते हैं, बाकी की मंत्रणा वहीं करेंगे। आइए।
ये क्या है? पहले जब पहेलियां सुलझाता था तो दरबार से भेंट में धन उपहार लेकर आता था। अब जब गुत्थियां सुलझाई है तो ये विचित्र सा स्तंभ लेकर आया है। उठा लो। अरे और कितना उठाऊं? अभी तो उठाकर लाया इस भार को। हाँ तो पुनः उठा लो और बाहर जाके छोड़ा। तब से क्या कह रहा हूँ मेरी माँ बुद्धिमान शारदा, मैं तो इसे छोड़ सकता हूँ किंतु ये मुझे नहीं छोड़ सकता। तो क्या करें इस निरर्थक उपहार का? ये तो ना कपड़े सुखाने के काम आएगा और ना ही मसाले कूटने के। हाँ, ये तो ना गाय बांधने के काम आएगा और ना ही खेत में चील कौवों को भगाने के। ये उपहार तो तेरे जैसा है, बिल्कुल निठल्ला, किसी काम का नहीं। माँ सावधान, ये जो कर्म स्तंभ है ना ये बड़ा घातक है। रुष्ट हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। उदाहरण अभी अभी स्वयं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ दरबार में। तुमने कहा राजगुरु दत्ताचार्य ने इसे थप्पड़ मारा, तो इस स्तंभ ने भी पलट के उन्हें दे दनादन अदृश्य थप्पड़ लगा दिए। हाँ मैंने देखा, पूरे दरबार ने देखा। ये चटाक वो चटाक, गुरुवर के दोनों गालों पर, गुरुवर के दोनों गाल लाल। हंस क्या रही हो? मैं नहीं मानता। कोई मुझे गुदगुदी कर रहा है, मुझे बहुत हंसी आ रही है। ये तो सच में बहुत ही घातक स्तंभ है रामा। अब विश्वास हुआ? तो अब ये तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा? छोड़ सकता है। जैसा कि धर्मजा ने बताया था, मेरे अतिरिक्त ये स्तंभ केवल एक व्यक्ति के पास ही रह सकता है। किसके पास? जिसे मैं स्वयं से अधिक प्रेम करता हूँ। ऐसा कौन व्यक्ति है जिससे आप स्वयं से अधिक प्रेम करते हैं? नहीं नहीं, मतलब हम कैसे कर सकते हैं? इतने बोझ के साथ हम कैसे घर के कार्य करेंगे? खाना बनाना, सफाई, जल भरना, मसाले कूटना, इतने बड़े भार के साथ हम इतने सारे कार्य नहीं कर पाएंगे ना। बस इसीलिए कह रहे हैं, नहीं तो अब हम उठा लेते ये भार। क्यों नहीं, समझ रहा हूँ, सब समझ रहा हूँ। केवल यही नहीं समझ रहा कि इसका क्या करूँ। हर जगह इसे उठाए उठाए घूम भी तो नहीं सकता। इसे प्राण छुड़ाने हेतु कुछ समय के लिए प्राण तो छुड़ाने ही पड़ेंगे। तो सोचिए, कौन है जिससे आप स्वयं से अधिक प्रेम करते हैं और जो आपका ये बोझ भी उठा ले? हे माँ, हे मेरी कल्याणकारी माँ, ये कर्म स्तंभ मुझसे जुड़ा, मुझे इस बात का कोई दुख और पछतावा नहीं है। ये तो मेरा ही निर्णय था, किसी न किसी को तो इसका भार लेना ही था। संभवतः यही मेरी नियति थी। तो अब मुझे ढूंढना है उस व्यक्ति को जो मेरी इस नियति को आगे बढ़ाए, जो मुझसे मेरा ये भार ले ले। माँ, इस भार के भौतिक रूप को मैं आपकी शरण में छोड़ता हूँ, किंतु इसका दायित्व हर क्षण मेरे साथ ही रहेगा, तब तक जब तक मैं इसके अगले प्रार्थक को नहीं ढूंढ लेता। समस्त संसार में
यही तो वो चौखट है जिसे मैं स्वयं से अधिक प्रेम करता हूँ। जानता हूँ यहाँ मुझे मेरी समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा। जय माँ काली। सदा ही जय। जय माँ काली, जय माँ काली। भूख लगी है तो गर्मा गर्म रोटियां सेक दे पंडित रामाकृष्ण। उपहासी महोदया, जानती हो कि अगले कुछ दिनों तक मैं रोटी का नाम भी नहीं लूंगा, इसीलिए ना। सादर नमन पंडित रामा, महाराज आपसे भेंट करना चाहते हैं। क्षमा कीजिए महाराज, किंतु क्या हम ये जान सकते हैं कि ये जो हम सबको अचानक ही आपातकालीन सूचना देकर दरबार में उपस्थित होने के लिए कहा गया है, इसका कारण क्या है महाराज? एक अभियुक्ता आए हैं। उनका कहना है कि उनके साथ अन्याय हुआ है और अन्याय करने वाला किसी उच्च पद पर आसीन कोई सामर्थ्यवान व्यक्ति है। पीड़ित को संदेह है कि इस दरबार से उन्हें उच्च न्याय मिलेगा। हमने ये तत्काल दरबार इसलिए बुलाई है ताकि हम उस अभियुक्ता को उचित निष्पक्ष न्याय दिलाएं और प्रजा में ये संदेश भिजवाएं, चाहे जो भी हो, तुलवा वंश के इस न्याय तुला में सब बराबर है। न्याय की दृष्टि में जो निर्दोष वो निर्दोष और जो दोषी वो दोषी, फिर चाहे वो इस राज्य का राजा ही क्यों ना हो। जी महाराज। प्रणाम महाराज। महाराज की जय हो। मेरा नाम सुब्बा राव है महाराज। मुझे आदरणीय महाराज की ओर से आश्वासन दिया गया है कि आज मुझे यहाँ अवश्य न्याय मिलेगा। दोषी कोई भी हो, उसे उसके अपराध का दंड अवश्य मिलेगा। 100% आप निर्भय होकर अपना आरोप बताएं, हम वचन देते हैं आपको। दोषी चाहे कोई भी हो, दोष सिद्ध होने पर उसे यहीं इसी दरबार में सबके सामने हम स्वयं दंड सुनाएंगे। तो ठीक है महाराज, सुनिए मेरे साथ क्या हुआ है। महाराज, किसी के कारण मेरा एक पैर टूट गया है। मैं जीवन भर के लिए अपंग हो गया हूँ और अब आजीवन इस बैसाखी के बिना नहीं चल पाऊंगा। अब मैं अपने परिवार के भरण पोषण हेतु जीविकोपार्जन कैसे करूंगा महाराज? कैसे पालूंगा मैं अपने बच्चों को? और ये सब हुआ है एक ऐसे समर्थ और शक्तिशाली व्यक्ति के कारण। हाँ तो बताइए, बताइए कौन है जिसके कारण आपकी एक टांग टूट गई? मत भूलिए, सारा संसार जानता है विजयनगर न्याय प्रणाली का ये कठोर नियम, नेत्र के बदले नेत्र, हाथ के बदले हाथ, प्राण के बदले प्राण। आपको आपकी टूटी टांग के बदले उस दोषी की टांग दी जाएगी। पक्का गुरुवर? 100% पक्का। बोलिए कौन है वो? आप डरिए मत सुब्बा राव। आप इस समय विजयनगर के राज दरबार में खड़े हैं। निसंकोच होकर बताइए कि क्या हुआ, कैसे टूटी आपकी ये टांग और वो कौन था जिसके कारण आपके साथ ये दुखद घटना घटित हुई? बोलिए सुब्बा राव, कौन है वो? मेरी इस टूटी टांग का दोषी कोई और नहीं, स्वयं विजयनगर नरेश, हमारे अन्नदाता प्रभु महाराज कृष्णदेव राय हैं। कैसी बातें कर रहा है ये दुष्ट? कोई विक्षिप्त व्यक्ति है महाराज, इसे अभी के अभी बंदी बनाकर कारागृह में डाल देना चाहिए महाराज। बुद्धि भ्रष्ट हो गई इसकी। आप पर आरोप लगा रहा है महाराज, आप पर।
स्वयं साक्षात न्याय मूर्ति पर अन्याय का लांछन। आप जानते भी हैं आप क्या कह रहे हैं सुब्बा राव? किस पर आरोप लगा रहे हैं? मैं जानता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ और किस पर आरोप लगा रहा हूँ। महाराज ही हैं मेरी इस टूटी टांग के जिम्मेदार। किंतु हम तो आपको जानते भी नहीं सुब्बा राव। आपकी इस टूटी टांग के जिम्मेदार हम कैसे हो सकते हैं? महाराज, आपके राजसी अस्तबल का राजसी भैंसा अकस्मात पागल हो गया, इधर उधर भागने लगा, उत्पात मचाने लगा। उसी कारण से मेरा कुत्ता भयभीत हो गया और भय के कारण बौखलाकर मेरे कुत्ते ने मुझ पर छलांग लगाई और उसी हड़बड़ाहट में मेरा संतुलन बिगड़ गया और मैं जिस कुएं के निकट खड़ा था उसमें जा गिरा, जिसके कारण मेरे एक पैर की हड्डी टूट गई। तो इस पूरे प्रकरण में महाराज कहाँ थे? इनका क्या लेना देना इस झमेले से? ये कैसे आरोपी हो गए हैं? संभवतः आपने ठीक से सुना नहीं। भैंसा राजसी था, शाही पशु। तो विजयनगर न्याय प्रणाली के अनुसार अगर कोई पशु अपराध करता है तो उसे दंड नहीं दिया जाता, दंड उसके स्वामी को दिया जाता है। भैंसा राजसी था तो उसके स्वामी कौन हुए? महाराज ना। तो विजयनगर न्याय प्रक्रिया के अनुसार राजसी भैंसे के अपराध का उत्तरदायित्व किसका हुआ? महाराज का ना। हाँ, यदि महाराज ही अगर अपने राज्य की न्याय प्रणाली की सीमा में ना होते तो बात दिगर है। कोई प्रत्यक्षदर्शी, कोई साक्षी, कोई ऐसा जिसने ये सब होते हुए देखा हो? जी बिल्कुल। जो लोग उस समय घटना स्थल पर उपस्थित थे मैं उन्हें साथ लाया। उन्हें बुलाने की अनुमति चाहता हूं महाराज। अनुमति है। क्या सुब्बा राव सच कह रहे हैं? क्या वास्तव में ऐसे ही हुआ था? जी महाराज, सुब्बा राव सच कह रहे हैं, हम वहीं थे। स्थिति थोड़ी अनबुझ है। जिस प्रकरण में हम ही दोषी है उस प्रकरण का न्याय हम स्वयं कैसे कर पाएंगे? हमारे विचार में इस प्रकरण के न्याय का दायित्व किसी और को लेना चाहिए ताकि न्याय निष्पक्ष और पारदर्शी हो। ऐसे कैसे न्याय होगा महाराज? ऐसे प्रकरण में जहां महाराज स्वयं आरोपी हैं तो ऐसी विचित्र परिस्थिति का उत्तरदायित्व कौन ले सकता है? हाँ, ये खड़े तो हैं। इन्हें कैसे भूल जाते हैं हम? ये हमारे परम मित्र पंडित रामाकृष्णा महाराज, ये तो स्वयं न्याय के चलते फिरते धर्म कांटे हैं। इस दायित्व के लिए इनसे उपयुक्त व्यक्ति और कोई हो ही नहीं सकता। और वैसे भी ये तो कर्म स्तंभ के साथ जुड़े हुए हैं, यानी कर्म स्तंभ इनके साथ जुड़ा हुआ है। यदि इन्होंने अन्याय किया तो कर्म स्तंभ और भारी हो जाएगा, इनकी कमर झुक जाएगी और ये गए। तो महाराज, इनके पास न्याय करने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। तो महाराज, हमारे हिसाब से इस न्याय का दायित्व पंडित रामाकृष्णा को सौंप देना चाहिए। आपने सही कहा गुरुवर। इस कार्य के लिए पंडित रामाकृष्णा से विशुद्ध विकल्प और कोई हो ही नहीं सकता। तो ठीक है, इस न्याय का दायित्व हम पंडित रामाकृष्णा को सौंपते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि पंडित रामाकृष्णा अन्याय नहीं होने देंगे। इस योग्य समझने के लिए धन्यवाद महाराज। मैं प्रयास करूंगा कि पूर्ण रूप से न्याय हो। न्याय तो जरूर होकर रहेगा, भले उसके दोषी हम ही क्यों ना हो, और उसके लिए हमें अपने पैर का त्याग ही क्यों ना करना पड़े। और नहीं कर पाया तो स्वयं तो झुकेगा ही, साथ ही पूरे दरबार के सामने ये अहंकार से भरा सर भी सदैव के लिए झुक जाएगा।